हमारे YouTube चैनल अभिनव क्लासेस मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो जो है स्पेशल वीडियो है, क्योंकि आज की वीडियो जो है ये प्रैक्टिस सेट नंबर बिहार दरोगा का 349 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। इसमें 50 क्वेश्चन आंसर जो डिस्कस करेंगे बिहार स्पेशल जीके से होगा, जो कि बिहार दरोगा के एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रखता है। बिहार जो जीके होता है इससे आपका 12 से 15 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो मैं बीच बीच में ये सीरीज भी करवाती जा रहा हूँ। 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और देखिए अब तक इस सीरीज के माध्यम से दोस्तों 17,500 प्लस में क्वेश्चन करवा चुका हूँ। अगर नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ पे जाके देख सकते हैं और एग्जाम में आप अधिक से अधिक नंबर उठा सकते हैं। लेट नहीं करेंगे, चलेंगे पहला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पे आ गया है। 1 नंबर का क्वेश्चन है कि बिहार में 2005-6 से 14-15 के मध्य किस क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है। तो देखिए आंकड़ा देखिएगा, ठीक है ना, ये 5-6 से लेकर 14-15 तक का किस क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है। तो ये जो है आपका किस क्षेत्र में, तो रजिस्टर्ड विनिर्माण क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई है। सी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है 2 नंबर का। इसमें क्वेश्चन है कि प्रति व्यक्ति आय के मापदंडों के अनुसार बिहार का कौन सा जिला सबसे गरीब है। यहाँ पे सबसे गरीब पूछा है, किसके अकॉर्डिंग, प्रति व्यक्ति आय के अकॉर्डिंग। तो सबसे गरीब जिला शिवहर जिला है। कौन सा जिला है? शिवहर जिला सबसे गरीब है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगर दोस्तों आप वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक तो बनता है दोस्तों, कर दीजिएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 3 नंबर में। जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध है। ये जो जीविका है इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है रोजगार सृजन से। किससे संबंध है? रोजगार सृजन से संबंध है जीविका का। ए ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन आया है 4 नंबर का, और ये बिहार में SPUR परियोजना का संबंध है। जो SPUR परियोजना है इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है नगर निगम वित्त से। किससे है? नगर निगम वित्त से। डी ऑप्शन यहाँ से सही है। अगर दोस्तों किसी भी आंसर पे आप डाउट हो तो सिर्फ आप नंबर नहीं लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, क्योंकि देखिए मैं 1 से 2 से 3 वीडियो अपलोड करता हूँ, उसमें 150 क्वेश्चन होता है लगभग में। अब कितना नंबर का कौन क्वेश्चन मैं इसमें किया हूँ शामिल, तो मुझे पता नहीं रहता है दोस्तों, देखने के बाद पता चलेगा। आप अगर कमेंट में क्वेश्चन लिख देंगे और आंसर लिख देंगे ये होगा तो मैं समझूंगा कि हाँ आपका मेरा दिया हुआ आंसर जो है गलत था। लेकिन आप लोग सिर्फ उसका नंबर लिखते हैं। अब उतना तो देखना जरूरी नहीं, वहाँ पे वीडियो पे जाना पड़ेगा या तो मुझे PDF पे वहाँ चेक करना पड़ेगा। आपको कमेंट देखेंगे वैसे हम रिप्लाई कर देंगे कि हमारी तरफ से गलती हुआ है। आप सिर्फ क्या करते हैं तो इतना नंबर जैसे 69 का ए, बस ये लिख दिए हैं, तो इतना से मुझे बहुत कुछ करना पड़ेगा वहाँ जाने के लिए। तो आप लोग कृपया करके जो है क्वेश्चन विद आंसर लिखिए, ठीक है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई है। जो राष्ट्रीय राजमार्ग है इसकी कुल लंबाई कितना है? तो देखिए कुल लंबाई जो है इसका ये है आपका 3410 किलोमीटर। कितना है? 3410 किलोमीटर है। और ये आंकड़ा जो है आपका 2014-15 का आंकड़ा है। मैं हर चीज़ का आंकड़ा मैं बताते जाऊंगा, क्योंकि हो सकता है इसका बढ़ गया हो, तो देख लीजिएगा आप लोग। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। इसमें पूछा गया बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग है। तो ये 21-22 के अकॉर्डिंग मैं पूछ रहा हूँ आपसे। हो सकता है अभी बढ़ गया होगा तो बात अलग है। ये 21-22 के अकॉर्डिंग है। और यहाँ पे जो ऑप्शन में दिया हुआ, एक ऑप्शन में 14-15 के अकॉर्डिंग भी दिया हुआ है। तो देखिए बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा का उपभोग जो है अभी अगर 21-22 के आंकड़ा अगर देखें तो दोस्तों 350 किलोवाट पर व्यक्ति है। तो ये ऑप्शन यहाँ से सही है। और ये था आपका 14-15 में। कहीं कहीं ऑप्शन में ये भी मिलेगा तो ये टिक नहीं करना है, क्योंकि ये है। और अभी हो सकता है अगर नया आंकड़ा आ जाए कुछ और हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 7 नंबर का पूछा गया। बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया। बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया था। तो बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया था 3 फरवरी 1900 ईस्वी को। कब पकड़ा गया था? 3 फरवरी 1900 ईस्वी को बिरसा मुंडा को पकड़ा गया था। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया है 8 नंबर का। किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था? तो गांधी जी का ध्यान जो यहाँ पे आकर्षित किया गया था, ये किया गया था राजकुमार शुक्ल के द्वारा। किसके द्वारा? राजकुमार शुक्ल के द्वारा। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आया है 9 नंबर का। पूछा गया है इसमें असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा केवल 20 दिन बचे थे? कितना दिन बचे थे? केवल 20 दिन उसका परीक्षा बच गए थे और पटना कॉलेज छोड़ दिया था।
ये था दोस्तों आपका कौन, ये जयप्रकाश नारायण जी। जयप्रकाश नारायण जी एग्जाम से पहले जो है 20 दिन पहले ये कॉलेज छोड़ दिया था। बढ़ते हैं पर नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है 10 नंबर में, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और आईएनए आंदोलन के साथ भी जुड़े। आईएनए आंदोलन के साथ भी जुड़े थे और फॉरवर्ड ब्लॉक के साथ जुड़े थे। ये कौन थे, तो ये थे आपका शीलभद्र याजी। शीलभद्र याजी जुड़े थे फॉरवर्ड ब्लॉक के साथ, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया 11 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद यानी लाभदायक या लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी। तो ऐसा किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन किया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है असहयोग आंदोलन के दौरान क्या किया था, अपनी वकालत छोड़ दिया था। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों 12 नंबर में, औदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है। औदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है, तो औदंतपुर शिक्षा केंद्र जो है दोस्तों ये अपना बिहार में है। कहाँ पे है, बिहार में था यहाँ पर, ठीक है, तो बिहार में था। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 13 नंबर में, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था, यानी कि जो चढ़ाई किया था और जीत लिया था बिहार को, तो ये कौन था, ये था बख्तियार खिलजी। कौन था, बख्तियार खिलजी पहला मुस्लिम शासक था जो कि बिहार को अपने अधिकार में ले लिया था। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 14 नंबर में, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था। जो कर्नाट वंश था इसका संस्थापक कौन था, तो यहाँ पे संस्थापक पूछा है, तो इसका संस्थापक था नान्यदेव। कौन था, नान्यदेव इसका संस्थापक था कर्नाट वंश का। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 15 नंबर में, नालंदा बिहार का विध्वंस किया गया था। विध्वंस किया था यानी तहस नहस इसको बर्बाद कर दिया था, तो ये कौन किया था, ये किया था बख्तियार खिलजी। किसने किया था, बख्तियार खिलजी ने किया था नालंदा बिहार का विध्वंस। ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और ये भी आपका कर्नाट वंश से है। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था, तो यहाँ पे जो हरि सिंह है, हरि सिंह कर्नाट वंश का क्या था, अंतिम शासक था। तो यानी ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 17 नंबर का क्वेश्चन है कि राजनीति रत्नाकर का लेखक है। इसमें राजनीतिक रत्नाकर का लेखक कौन है, तो इसका लेखक है चंदेश्वर। कौन लिखा है, चंदेश्वर राजनीतिक रत्नाकर लिखा है। तो ए ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है दोस्तों 18 नंबर में कि उद्वंत प्रकाश का लेखक है। उद्वंत प्रकाश का लेखक इसमें कौन सा है, तो मौलिक कवि जो है, मौलिक कवि इन्होंने ही लिखा था उद्वंत प्रकाश। तो ए ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। किसी भी ऑप्शन पे डाउट है तो क्वेश्चन सहित आंसर लिखिएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से नहर प्रणालियों में से किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है। तो यहाँ पे जो त्रिवेणी नहर है इसी से बिहार की सिंचाई होती है ज़्यादातर। बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा नहर, त्रिवेणी नहर। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया दोस्तों 20 नंबर में, निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिम भाग घिरा है। निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिम भाग घिरा हुआ है। तो यहाँ पे जो दोस्तों आपका उत्तर पश्चिम भाग घिरा हुआ है ये है आपका सोमेश्वर पहाड़ी से बिहार राज्य का उत्तर पश्चिम भाग घिरा हुआ, यहाँ से ए ऑप्शन सही है। बढ़ते नेक्स्ट यहाँ जो क्वेश्चन आया है दोस्तों 21 नंबर का है कि तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तेल नदी जो किसकी सहायक नदी है, तो ये है महानदी की सहायक नदी। किस नदी की, महानदी की सहायक नदी है तेल नदी। तो बी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों 22 नंबर में, निम्नलिखित जिलों में से 2001-11 के दौरान कहाँ सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि हुई थी। यहाँ पे लिखा हुआ है 1 से लेकर 11, 2001 से 11 तक में सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या वृद्धि हुई थी कौन सा जिला में हुआ था, ये जिला था मधेपुरा। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या बढ़ा था और 2001 से 11 के बीच में। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है और ये 23 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार में निम्नलिखित में से कौन रेशम वस्त्र उत्पादन केंद्र है। बिहार में निम्नलिखित में से कौन रेशम वस्त्र उत्पादक केंद्र है, तो ये जो भागलपुर है यहाँ रेशम उत्पादक केंद्र है। काफ़ी फेमस है बिहार में ये जगह भागलपुर रेशम उत्पादन के लिए। सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया दोस्तों 24 नंबर में कि निम्नलिखित स्थानों में भारत वेगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ स्थित है। यहाँ याद रखिएगा भारत वेगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ स्थित है,
तो ये जो स्थित है ये आपका मोकामा में स्थित है। कहाँ पे? मोकामा में स्थित है। तो 24 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोकामा, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा 24 का। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है दोस्तों 25 नंबर में कि निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में किन छपरा एवं गोपालगंज को जोड़ता है, यानी कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो कि छपरा को किससे जोड़ता है? गोपालगंज से जोड़ता है। छपरा को गोपालगंज से जोड़ता है। तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कौन सा है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या जो आपका 85 है, ये क्या करता है? छपरा से लेकर किसको जोड़ता है? गोपालगंज को जोड़ता है। तो यहाँ से आपका सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों 26 नंबर में कि निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? ये जो संथाल विद्रोह था ये कब हुआ था? तो देखिए संथाल विद्रोह जो हुआ था दोस्तों ये आपका कब हुआ था? तो ये 1855-56 में हुआ था। डी ऑप्शन सही है। और ये जो विद्रोह का शुरुआत किया था, तो नाम मैं लिख देता हूँ, सिद्धू और कान्हू इसका नाम था। क्या था? सिद्धू और कान्हू इसका नाम था। तो नाम भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ से पूछा गया 27 नंबर में 1857 की क्रांति के बिहार के नेता थे। 1857 के क्रांति के बिहार के नेता थे, आप सभी को पता होगा, ये जो बाबू वीर कुंवर सिंह थे। कौन थे? बाबू वीर कुंवर सिंह थे। डी ऑप्शन सही है दोस्तों। जो यहाँ पे बिहार में इसको बाबू वीर कुंवर सिंह कहा जाता है। तो डी ऑप्शन इस पे राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया है ये 28 नंबर का क्वेश्चन है। पूछा गया बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। इसमें बिहार सोशलिस्ट पार्टी के जो संस्थापक थे ये कौन थे? तो इसके संस्थापक थे दोस्तों जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, लोकनायक जयप्रकाश इसको प्यार से कहा जाता है, लोकनायक उपनाम है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है दोस्तों आपसे 29 नंबर का पाटलिपुत्र का संस्थापक था। इसमें देखिए पाटलिपुत्र का संस्थापक था, तो पाटलिपुत्र का संस्थापक था उदयन। बसाया भी था उदयन और राजधानी भी सबसे पहले बनाया था। इसके बाद बनाया था चंद्रगुप्त मौर्य। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य जो है इसके बाद इसको राजधानी बनाया था। ठीक है, इसके बाद, तो याद रखिएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ से पूछा गया 30 नंबर में दोस्तों निम्नलिखित में से अस्थाई बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट का कौन सा स्वरूप बिहार में प्रचलित है? तो देखिए अस्थाई बंदोबस्त का कौन सा स्वरूप बिहार में प्रचलित था? तो यहाँ पे देखिए जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से लागू कर दिया गया था। तो ये यहाँ का प्रचलित था। बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 31 नंबर का क्वेश्चन है कि बिहार के लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो बिहार के लोकसभा के लिए जो है ये 40 सदस्य चुने जाते हैं। और यहाँ जो विधानसभा है 243 चुने जाते हैं। ठीक, याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 40 हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, जो लोकसभा का सदस्य होता है 40 होता है बिहार में। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ से पूछा गया दोस्तों 32 बिहार का अद्वितीय त्यौहार है। तो यहाँ पे जो अद्वितीय त्यौहार है छठ पूजा जो है दोस्तों यहाँ का लोक पर्व है। और यहाँ पे देखिए कहा जाता है कि इसीलिए इसका खास महत्व है, अद्वितीय है, कि यहाँ पे जो है डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। ठीक है, ये दोनों कर दिया जाता है। ठीक है, और भगवान सूर्यदेव को समर्पित है ये पूजा, काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आया है दोस्तों 33 नंबर का है कि बिहार के कौन से नेता में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? तो किस नेता के ठीक है, बिहार के कौन से स्थान पे, यहाँ पे स्थान पे है, और प्रथम सत्याग्रह किया था? तो ये किया था चंपारण में। तो ईस्वी कौन सा था? ईस्वी था 1917 ईस्वी। प्रथम सत्याग्रह था, जगह था बिहार चंपारण, और ईस्वी था 1917। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 34 नंबर में पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो ये जो गुरु गोविंद सिंह जी है इसी का जन्म पटना में हुआ था। जहाँ पे इसका जन्म हुआ था इसी का नाम कर दिया है पटना साहिब। कौन सा जगह है? पटना साहिब, इस जगह का नाम कर दिया गया है। तो याद रखिएगा पटना साहिब। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया 35 नंबर में 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्ष कौन थी? गया में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 22 में, कब हुआ था? 1922 में हुआ था। इसका अध्यक्ष कौन था? तो इसका जो अध्यक्ष था ये था चित्तरंजन दास। कहाँ पे हुआ था 1922 में अधिवेशन बिहार में? तो ये गया जिला में हुआ था। कौन सा नंबर का अधिवेशन था? आप लोग कमेंट में जरूर कीजिएगा। और इसका अध्यक्ष कौन था? चित्तरंजन दास। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों 36 नंबर में जयप्रकाश नारायण किस नाम से जाने जाते थे? तो देखिए इसको लोक नायक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? लोक नायक कहा जाता था जयप्रकाश नारायण को। लोकमान्य किसको कहा जाता था? तो बाल गंगाधर यानी बीजी तिलक को कहा जाता था। याद रखिएगा इनके बारे में भी। नेक्स्ट बढ़ते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है दोस्तों 37 नंबर का क्वेश्चन है कि बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है। ये जो डालमिया नगर है ये किसके लिए प्रसिद्ध है ये पूछा गया है। तो देखिए डालमिया नगर सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट के लिए डालमिया नगर प्रसिद्ध है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से क्वेश्चन नंबर 26 आ गया है स्क्रीन पर दोस्तों। इसमें पूछा गया 38 में बिहार में कितना वर्ग मीटर वन क्षेत्र है। तो देखिए बिहार में टोटल वन क्षेत्र जो है ये आपका 2612 वर्ग किलोमीटर कितना है 2612 वर्ग किलोमीटर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से डी ऑप्शन सही हो जाएगा 38 का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 39 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। तो देखिए इनमें ऑप्शन में जो कटिहार जिला है ये बिहार के सबसे पूर्वी भाग में है। तो सी ऑप्शन यहाँ से सही है। बट नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे कि निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है। तो अनूप झील आपका कहाँ पे है? कैमूर, ठीक है, कैमूर बिहार में है। ये सांबर झील कहाँ पे है? तो ये आपका जयपुर राजस्थान में है। ठीक है, आरजे में लिख देता हूँ शॉर्ट में। सुखना झील ये कहाँ पे है? तो सुखना झील आपका कहाँ पे है? चंडीगढ़ में। कहाँ पे है? चंडीगढ़ में है। ठीक है, और ये आपका जो कामा झील है ये झील विदेश में है, ये रूस में है। तो इन सारे के बातों में याद रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा, अनूप झील बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों 41 नंबर में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। डैश में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। तो ये कौन सा ईस्वी में दिया गया था? तो ये ईस्वी है 1885 में। कब? 1885 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों 42 नंबर में 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी जी क्या थे? तो गांधी जी धर्म के प्रतीक थे। क्या थे? गांधी जी धर्म के प्रतीक थे। इन्हीं लिए इस असहयोग आंदोलन के दौरान इसको लगता था जो है जीत उन्हीं की होगी। तो ये ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 43 नंबर में इनमें से कौन सा बिहार का किसान नेता थे। तो देखिए अगर हम स्वामी विद्यानंद की बात करेंगे तो बिहार के थे, किसान नेता थे। स्वामी शाहजानंद ये भी किसान के नेता थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल दोस्तों ये गुजरात के थे। कहाँ के थे? गुजरात के थे। तो ऑप्शन आपका आता है कोर्ट में उत्तर देने के लिए निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 और 2 सही है क्योंकि स्वामी विद्यानंद और स्वामी शाहजानंद जो है बिहार के किसान नेता थे और ये सरदार वल्लभ भाई जो गुजरात के नेता थे। तो यहाँ से आपका ये ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 44 नंबर में किस क्षेत्र में पूछा है किस क्षेत्र में राहुल सकृत्यानंद 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे। तो किस क्षेत्र से असहयोग आंदोलन में जो राहुल सकृत्यानंद छाए हुए थे या कहते सक्रिय थे। तो यहाँ पे ए ऑप्शन होगा छपरा। कौन सा जगह? छपरा, यानी ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों 45 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए 1857 दरभंगा डुमरांव और हथुआ के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसों से अंग्रेजों की मदद की थी। बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, और इसी कारण से यहाँ पे कमजोर पड़ गया था जो क्रांति था। ये सही था। 1857 दरभंगा डुमरांव और हथुआ के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमियों से अंग्रेजों की मदद की, पैसे से नहीं। ये तो आपका बिल्कुल गलत है क्योंकि यहाँ पे आदमी था दोनों, पैसा दोनों था। 1857 के दरभंगा डुमरांव और हथुआ के महाराजाओं उनके साथी जमींदारों ने पैसे से अंग्रेजों की मदद की। ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि दोनों चीज़ें किया था। 57 के दरभंगा और डुमरांव और हथुआ के महाराजाओं और उनके समित जमींदार अंग्रेजों का विरोध किया, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्योंकि ये तीनों चीज़ गलत है। यहाँ पे सही जो होगा 57 के विद्रोह में दरभंगा डुमरांव और हथुआ के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी प्लस पैसा दोनों से अंग्रेजों को मदद की। तो ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 46 नंबर में किसने दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छंद नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था। ऐसा कौन डाला था? तो मीर मोहम्मद मुनीस। कौन? पीर मोहम्मद मुनीस लिखा हुआ, यहाँ पे गलती से मैं मीर पढ़ दिया। पीर मोहम्मद मुनीस जो था ये लिखा था दुखी आत्मा दुखी हृदय वगैरह। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही है 46 का। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों 47 नंबर में किसके प्रत्ययनों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था। किसके प्रत्ययन से? तो ये श्री दीप नारायण सिंह के प्रत्ययन से जो है कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन बिहार में हुआ था। बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 47 का। बढ़ते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों 48 नंबर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था। यहाँ पे पूछा है 27वां अधिवेशन, तो ये बांकीपुर में हुआ था।
और बांकेपुर दोस्तों अगर ऑप्शन में नहीं, देखिए यहाँ पे पटना है तो बांकेपुर कहाँ पे पड़ता है, पटना में, लेकिन यहाँ पे आपको एग्जैक्ट जगह है। अगर बांकेपुर नहीं दिया रहेगा, पटना दिया रहेगा तो आपको पटना टिक करना है, ठीक है ना, बांकेपुर टिक नहीं करना। यहाँ पे दोनों चीज़ दिया हुआ है तो बांकेपुर पटना जिला का ही जगह है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो। बहुत कन्फ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान से कीजिएगा। ऑप्शन में अगर बांकेपुर रहे तो पटना नहीं लगाइएगा, अगर पटना दिया रहे तो बांकेपुर भी दिया रहे तो बांकेपुर करना है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया 49 नंबर का क्वेश्चन कि हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था। कहाँ पे हुआ था? 16वां अधिवेशन हजारीबाग में हुआ था। ये कौन सा ईस्वी में हुआ था? 1921 ईस्वी में हुआ था। क्या? 1921 ईस्वी में हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था। कितना नंबर का हुआ था? 16वां हुआ था। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ये सही हो जाएगा। बढ़ते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो कि 50 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों 50 नंबर में, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे। तो बिहारी के संपादक कौन थे दोस्तों? तो बिहारी के संपादक थे दोस्तों बाबू माहेश्वर प्रसाद। कौन थे? बाबू माहेश्वर प्रसाद जो है बिहारी के संपादक थे। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।